परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थ्य परमेश्वर हैं, जो सब मनुष्यों के जीवन में अद्भुत तरीके से काम करना चाहते हैं और अपनी योजना को हर एक मनुष्य के जीवन में पूरा करके उसे नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा करना चाहते हैं। आप वो परमेश्वर हैं। आप अपने वचन के द्वारा सब लोगों को एकत्रित करते हैं, वचन के द्वारा हमें शुद्ध करते हैं, हमारे विचारों को, हमारे हृदय को शुद्ध करने का काम करते हैं, ताकि प्रभु आपके वचन के द्वारा हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाए। आपके वचन के अनुसार सोचें, आपके वचन के अनुसार देखें और हमारे इंद्रियों में आपके वचन की सामर्थ्य कार्य करने लगे, ताकि हमारा हृदय परिवर्तित हो और हमारा जीवन आपके द्वारा नई सृष्टि बनाया जाए। हम इस योजना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को और कलीसिया के सब विश्वास करने वालों को, जो प्रभु हमारे यहाँ आ नहीं पाते हैं लेकिन दूसरे शहरों में हैं, दूसरे देशों में हैं, और आपके वचन को जो यहाँ से उन्हें प्राप्त हो रहा है उसे सुन रहे हैं, उसे समझ रहे हैं और उसको अपने हृदय में संचय कर रहे हैं, उनके जीवन में भी आपकी अद्भुत सामर्थ्य प्रकट हो और वो भी नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा को प्रकट करें, ताकि प्रभु सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 96 में हम लोग आज देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ माउंट सिनाई इन द विल्डरनेस। जंगल के मार्ग में हम लोगों ने देखा शुरुआत में लाल समुद्र पार से लेके और सिनै पर्वत तक, ये सिनै का जंगल कहलाता है, यहाँ तक हमने देखा कि लोगों ने, इजरायलियों ने किस तरीके के कार्य किए, कैसे परमेश्वर को परेशान किया, परमेश्वर के साथ वो निरंकुशता उनकी दिखाई दे रही है, सब कुछ। लेकिन अब ये स्थान पे जब हम आते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट प्लेस इन द विल्डरनेस। ये बहुत प्रमुख स्थान है जिसका हम कुछ पार्ट आज और कुछ पार्ट मंडे को हम इसका पूरा करेंगे, ताकि ये पूरी चीज कंप्लीट हो हमारे माइंड में कि परमेश्वर ने वहां पर क्या कार्य किया और उसका नए नियम में क्या इंपॉर्टेंस है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम, यानी इजराइलाइट्स स्ट्रेट टू कनान, यानी बजाय इसके कि इजराइलियों को परमेश्वर सीधे कनान में ले जाता, कनान का मतलब है प्रॉमिस लैंड, वहां ले जाता, उसको होली लैंड आज बोलते हैं, इजराइल द नेशन, फ्रॉम इजिप्ट यानी मिस्र से सीधे कनान में ले जाता, बजाय परमेश्वर उन्हें मिस्र से सीधे कनान में ले जाता, अ प्लेस ऑफ स्लेवरी, यानी गुलामी के देश से निकालकर उन्हें उस स्थान में ले जाता जिसे परमेश्वर उनको एक देश के रूप में देना चाह रहा था। God led them southeast for 3 months to Mount Sinai. परमेश्वर उन्हें दक्षिण पूर्व की ओर 3 महीने तक जंगल में लेके चला, जंगल के मार्ग में, और 3 महीने लगे उन्हें माउंट सिनाई यानी सिनै पर्वत तक पहुंचने में। दिस इज द मेन प्लेस। अब हम यहां पे आ रहे हैं, यहां से आप देखिएगा, यहां से हम आगे भी बढ़ेंगे और यहां से हम पीछे भी जाएंगे बाइबल के अंदर। निर्गमन 19 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए कितने 3 महीने बीते, उसी दिन वे सिनै के जंगल में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है और ये सिनै का जंगल कहलाता था। यहाँ पे सिनै पर्वत था। There God entered into a covenant with Israel and gave them His commandments. ये वो जगह है सिनै जहां परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी। वाचा का मतलब होता है परमेश्वर ने उनके साथ वायदे को
प्रकट किया, जो उसने अब्राहम से वायदा किया था, उस वायदे को उनके साथ फिर से दोबारा फ्रेश किया, यानी उनके साथ वायदा बांधा। वायदा तो अब्राहम से किया था, इन लोगों से नहीं किया था, लेकिन अब्राहम को भी परमेश्वर ने यह बता दिया था कि तेरे वंश के लोग 430 वर्ष तक गुलामी में रहेंगे। वहां पे लिखा 400 वर्ष तक गुलामी में रहेंगे उत्पत्ति में, और फिर मैं उनकी सुधि लूंगा और उनको उस गुलामी में से निकालकर उस देश में जिसका वायदा मैंने तुझसे किया है उन्हें पहुंचा दूंगा। तो ये वायदा किया था अब्राहम से, अब ये उसकी जनरेशंस हैं, और उनके साथ इस वायदे को यहाँ पे परमेश्वर ने अब पर्सनली उनके साथ वायदा किया विद इज़राइल एंड गेव देम हिज कमांडमेंट्स, और उनको अपनी आज्ञा दी, और आज्ञाएं दी। और ये आज्ञाएं केवल 10 आज्ञाएं नहीं थी, 10 आज्ञाएं तो नैतिक नियम थे, इसके अलावा 613 आज्ञाएं थी, इसलिए वो बहुत डिटेल थी। द लॉर्ड वॉन्टेड देम टू हैव हिज वर्ड, ताकि परमेश्वर ये चाहता था कि परमेश्वर जिनसे परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है, परमेश्वर के वायदे की जो जनरेशन है, इनके पास परमेश्वर का वचन हो। वचन का मतलब वायदे के लिखित वायदे, रिटन वर्ड। तो रिटन वर्ड हो तो वो जैसे वसीयत है, मुंह जबानी बोल दिया जाता है कि हम अपने बेटे को ये दे रहे हैं, मुंह जबानी बोला, डिक्लेरेशन है, लेकिन जब तक वो लिखित में नहीं होती है तो मान्य नहीं होता। मुंह की बोली खाली मान्य नहीं होती, मान्य होती है उसकी सनद, रिटन जो होता है, जिसे हम वसीयत कहते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन उस वायदे की वसीयत था। बिफोर दे वॉक्ड इन हिज प्लान, इससे पहले कि वह परमेश्वर की योजना में आगे बढ़े, फॉर देयर फ्यूचर, अपने भविष्य में परमेश्वर की योजना में आगे बढ़े, इससे पहले परमेश्वर ने उनको वहां पे वचन दिए, और वो मुंह से बोल के भी दिए और रिटन में भी दिया। परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा। वही हम आज देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। दिस प्रिंसिपल हैजंट चेंज फॉर अस, परमेश्वर का ये जो सिद्धांत है, वाचा बांधना, जिनके साथ वाचा बांधना, उनको लिखित वचन देना, और जिनको लिखित वचन देना, उनके जीवन में उस वायदे को पूरा करके दिखाना, ये परमेश्वर का इटर्नल प्लान है। आज याद रखिए, इसको गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि हम नए नियम में आपको यही चीज दिखाएंगे कि जिनके हृदय पर पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपनी व्यवस्था को लिखेगा और उनके मन में समवाएगा, उन्हीं को वो वहां पहुंचाएगा। ये प्रॉमिस उनके साथ भी था और हमारे साथ भी है। बिल्कुल एकदम परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता है, सबके लिए एक ही समान है। मोसेस एंड हिज माउंटेन टॉप एक्सपीरियंसेस। इससे पहले कि हम इस स्थान के बारे में और जानकारी प्राप्त करें, सबसे पहले हम कुछ झलक दिखाना मांगते हैं इस पर्वतों को लेकर, मूसा का पर्वतों के विषय में जो अनुभव रहा है। माउंटेन टॉप एक्सपीरियंसेस ऑफ मोसेस। Moses had some significant events on mountains. Here are few. यहाँ पर कुछ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मूसा के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो पहाड़ के ऊपर ही हुई, उसमें से कुछ हम आपके साथ बांटते हैं। जैसे माउंट सिनाई, ये सिनाई पर्वत पर क्या हुआ था? Where God called to Moses from the burning bush and where Moses later received the 10 commandments. ये वही पहाड़ है जहां पर आज ये इजरायलियों को लेके मूसा के द्वारा परमेश्वर आया है, सिनै पर्वत। इसी जगह पर मूसा का परमेश्वर के साथ पहला साक्षात्कार हुआ था, द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ मोसेस विथ गॉड। ये वही जगह है, और इसी जगह पर परमेश्वर ने मूसा को झाड़ी में दर्शन दिया था। आप इसे देख सकते हैं, आप निर्गमन की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था,
और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और दूसरा पद भी पढ़ दीजिए। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। ये वही जगह। अब यहां पर देखिए, यहां पे होरेब पर्वत लिखा है, कंफ्यूज कभी मत होइएगा। सिनै पर्वत को होरेब पर्वत भी कहा जाता है और सिनै पर्वत को परमेश्वर का पहाड़ भी कहा जाता है, परमेश्वर का पर्वत। आप दाऊद के भजन में देखते हैं 121 अध्याय निकाल के पढ़ लीजिए। भजन संहिता 121 अध्याय का पहला पद पढ़िए। हाँ, कौन से पर्वतों की ओर मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? हाँ, जो पर्वत पे वास करता है। दिस इज द माउंटेन ऑफ गॉड। दाऊद जो है वो मूसा के, परमेश्वर के पर्वत के विषय में बात कर रहा है। ये माउंटेन ऑफ गॉड है। आप ओल्ड टेस्टामेंट में कभी कंफ्यूज मत होइएगा पढ़ते समय। होरेब पर्वत और सिनै पर्वत और परमेश्वर का पर्वत, ये सब इसी का नाम है, माउंट सिनै। दिस इज द सेम माउंटेन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से परमेश्वर ने मूसा से बातें की थी। परमेश्वर ने मूसा से, आप घर में जाके पढ़िएगा, वहीं पे बोला था कि तुमको मैं भेजूंगा और तुम मिस्र के राजा के पास जाना, वो उन लोगों को, इजरायलियों को छुड़ाऊंगा, और जब वो छूटेंगे तो इसी पहाड़ पर आकर तुम मेरी आराधना करना। ये बोला था ना। तो मूसा अब यहां पर पहुंच गया है। यहां पे परमेश्वर, ये वो जगह नहीं है जहां पे कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, चिड़चिड़ाना, मांगना, लालच करना, ये सब नहीं चलेगा। अब आप परमेश्वर के उपस्थिति के सामने आ गए। पहाड़ के ऊपर परमेश्वर है और आप नीचे, तो देखिए ये वही स्टेज पे परमेश्वर है और नीचे कॉन्ग्रीगेशन है। ये कलीसिया है जंगल में, ये जंगल में कलीसिया है। आप इसको जंगल की कलीसिया कह सकते हैं। दूसरा है माउंट नेबो। एक और पहाड़ है, ये भी मूसा के जीवन में आपको मिलेगा ओल्ड टेस्टामेंट में, माउंट नेबो, वेयर मोसेस सॉ द प्रॉमिस्ड लैंड एंड देन डाइड। ये वो पहाड़ है जो, क्योंकि परमेश्वर मूसा से नाराज हुआ था, जैसे हमने कल पढ़ा था ना, उसने छड़ी मारी थी। जहां जहां उसने परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं किया, एरर्स छोड़े थे, परमेश्वर उसे नोट करता गया था। परमेश्वर ने कहा था तू इन लोगों को लेकर उस पार नहीं जाएगा, यानी कनान में प्रवेश, प्रॉमिस्ड लैंड में तू नहीं जाएगा। तो ये वहां तक नहीं जा पाया परमेश्वर के कहे अनुसार। अब आप इसको देख सकते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 34 अध्याय उसका 1 से 6 पद तक पढ़िए। फिर मूसा मोआब के अराबा से नेबो पहाड़ पर, जो पिसगा की एक चोटी यरीहो के सामने है, चढ़ गया। और यहोवा नहीं, चढ़ गया, उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और अप्रैम और मनश्शे का सारा देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और स्वाब तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई। ये किसने दिखाया? परमेश्वर ने उसको उसी चोटी से दिखाया। देखो ये है जो मैंने देखने, परमेश्वर ने इसको दर्शन कराया था कि ये देने का, यहां जाना था जहां मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और आगे पढ़िए। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इजहाक और याकूब से
शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा। ये वही है, मैंने इसको अर्थात तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर, फिर रिपीट किया, तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसने यानी परमेश्वर ने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। यानी उसका फ्यूनरल किसने किया था? गॉड हिमसेल्फ डिड द फ्यूनरल। और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां है। ये किसने गायब किया था? परमेश्वर में। जब आप नए नियम में पढ़ते हैं तो यहूदा की पत्री में लिखा हुआ है और दूसरा पतरस में भी कि शैतान का जो दूत था ना, उसने लड़ाई की थी मिकाइल से, किसके? मूसा के शव को लेकर छीनना मांग रहा था। मालूम क्या चक्कर था? वो चाह रहा था कि इसकी ऐसी कब्र बने कि मजार बन जाए जिस पे वर्शिप शुरू हो जाए। मूसा की वर्शिप करना मांग रहे थे, ये डिवाइन पुरुष था। लेकिन परमेश्वर ने ये ना हो कि श्राइन ना कोई बनाए, परमेश्वर ने उसको गुप्त रूप से मिट्टी दी थी। और इसके पीछे एक एंजेलिक वॉर हुई थी मूसा के शव को लेकर। एंजेलिक वॉर है वो फिजिकल वॉर नहीं थी, एंजेलिक वॉर है। ठीक, अब आप देखिए, ये इसके बाद है माउंट हेरमोन। ये भी एक पहाड़ है, द साइट ऑफ द ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस, जहां पे यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था। आप उसका नए नियम में नाम पाएंगे नहीं, ये हिस्ट्री से रिसर्च करके निकाला गया है। और वेयर मोसेस अपीयर्ड विथ एलिजा इन ग्लोरी एंड स्पोक विथ क्राइस्ट, दोनों महिमा सहित प्रकट हुए थे। कौन कौन? मूसा और एलिया इस पहाड़ पर महिमा सहित प्रकट हुए थे, महिमा के साथ। और वो मसीह के साथ बात करते हुए, यीशु मसीह के साथ बात कर रहे थे। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 28 से 31 पद तक पढ़िए। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वो पतरस, यूहन्ना, वो कौन? यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए कहां गया? पहाड़ पर गया। ये पहाड़ हेरमोन माउंटेन है, यानी हेरमोन पर्वत है जी। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित, कैसे? मूसा और एलिया दिखाई दे, महिमा सहित दिखाई दिए। और उसके मरने की, किसके? यीशु मसीह के मरने की, यीशु मसीह से चर्चा कर रहे थे उसके मरने के विषय में कि तुम्हें मरना है, जो यरूशलेम में होने वाला था। यीशु मसीह की यानी मृत्यु से पहले का ये इंसिडेंट हुआ था, और वो उसको रिमाइंड करा रहे थे कि तुम्हें मरना है। ठीक, तो जो फर्स्ट पर्सन है, परमेश्वर के वाचा का पहला व्यक्ति, परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, वो था मूसा। और मूसा और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था, क्योंकि लिविंग वर्ड था। वचन देहधारी हुआ। अब वही वचन जो मूसा को प्राप्त हुआ था, वो देहधारी हुआ, वो था यीशु मसीह। और मूसा उससे, उस वचन से, जीवित वचन से बात कर रहा था उसके मृत्यु के विषय में। ठीक, ये तो हो गए 3। माउंट सिनाई इज इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर इजराइल एंड ऑल्सो फॉर द चर्च। जैसे इजराइलियों के लिए ये सिनाई पर्वत बहुत प्रमुख था, उसी प्रकार इक्वली कलीसिया के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम कलीसिया इसको छोड़कर
डायरेक्ट मसीह की ओर, मसीह के राज्य में नहीं जा सकती। इसलिए कलीसिया का पहला संबंध सिनै पहाड़ से ही है, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट सिनाई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इजराइलाइट्स रिसीव्ड डिवाइन रेवलेशन। ये सिनै पर्वत ही वो जगह है जहां पर परमेश्वर ने इनको दिव्य दर्शन दिया था। दिव्य दर्शन का मतलब डिवाइन रेवलेशन। हमने रेवलेशन के पहले आपको स्टडीज दी हैं। ये एक होता जनरल रेवलेशन और एक होता डिवाइन रेवलेशन। तो ये डिवाइन रेवलेशन है, दैट इज द रेवलेशन फ्रॉम गॉड डायरेक्टली विदाउट एनी पर्सन। ये डायरेक्ट रेवलेशन था, इसीलिए ये डिवाइन रेवलेशन है। माउंट सिनाई इज द प्लेस वेयर Israelites received divine revelation. This is the first place in the Bible where the people of God, chosen generation, Israelites received divine revelation. उन्होंने दिव्य प्रकाशन को यहीं पे प्राप्त किया था। When Israelites encamped before Mount Sinai, जब इजरायली लोग सिनै पर्वत के सामने के नीचे जमीन पे तराई में अपने छावनी लगाए हुए थे, यानी अपने तंबुओं को लगाकर वहां पर बसे हुए थे, तो क्या हुआ था? इजराइट्स एनकैम्प्ड बिफोर माउंट सिनाई। दिस इज द ओकेजन ऑफ फर्स्ट पेंटिकोस्ट। वहीं पर उनको पहला पेंटेकोस्ट का पर्व मिला था, द फर्स्ट पेंटिकोस्ट। And God spoke to them and gave them law. और वही पेंतेकुस्त, पहला पेंतेकुस्त था जब परमेश्वर पहली बार इजरायलियों के सामने स्वयं बोला था। They heard the voice of God। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज भी है, क्योंकि लोग आज परमेश्वर के वचन को इसलिए नहीं वैल्यू करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की वॉइस डायरेक्ट नहीं सुनते हैं। और जब तक डायरेक्ट नहीं सुनेंगे तब तक आपके जीवन में दहशत नहीं पैदा होगी कि आप किसके वचन को सुन रहे हैं। और इसीलिए यह पहला पेंतेकोस्त बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये पहला पेंतेकोस्त कैसे, इसकी कैलकुलेशन आप घर में कर लीजिएगा। जब ये लोग निकले थे तो आप निर्गमन 12 अध्याय में फसह के मेमना कुर्बान हुआ था, फिर 7 दिन का अखमीरी रोटी का पर्व होता था, 8वें दिन जो है वो पर्व कंप्लीट होता था। फिर उसके बाद वहां से आप अगर काउंट करें तो 7 विश्राम दिन गिनिए, तो 7 सत्ते 49, 50वें दिन ये आता था। और इजरायलियों को मिस्र से निकले हुए 50वां दिन कंप्लीट यहीं पर हुआ था। दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट पेंटेकोस्ट। ये पहला पेंतेकोस्त था। पेंतेकोस्त के दिन क्या होता था? पेंतेकोस्त के पर्व में परमेश्वर स्वयं लोगों से वार्तालाप करता था डायरेक्टली फ्रॉम द माउंट सिनाई। ये सिनै पर्वत से हुआ था। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसका 16, 17, 18 पद पढ़िए। जब तीसरा दिन आया, इसके लिए उनको तैयारी करनी पड़ी थी। मूसा से परमेश्वर ने पहले बुला के कह दिया था। 19वें अध्याय में शुरू में आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाया, कहा इजरायलियों से कहो कि वो अपने आप को पवित्र करें, शुद्ध करें, और पवित्र नहीं शुद्ध करें, और 3 दिन के बाद 3 दिन तक अपने आप को तैयार करें। तीसरे दिन मैं उनसे बात करूंगा। आई वॉन्ट टू टॉक टू देम। और वो तैयारी के साथ रहें। और जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का सा बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे इतने बुरी तरीके से ये डर गए, इतनी बुरी तरीके से वो कांप गए एकदम। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए
यानी उनके तंबुओं से निकालकर पर्वत के पास लेके गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए, और यहोवा जो आग में होकर सिनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया था और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। ये उन लोगों ने सीन देखा। ये दिस इज द फर्स्ट पेंटिकोस्ट। आपको मालूम है ये पहला पेंटिकोस्ट था, और ये पहला पेंटिकोस्ट जो है ये कहलाया द डे ऑफ असेंबली, यानी परमेश्वर की जो प्रजा है या परमेश्वर की जो कांग्रीगेशन है वो परमेश्वर की उपस्थिति के सामने उपस्थित है, परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर उनसे डायरेक्ट बात कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस था उनके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है। एनकाउंटर विद गॉड डायरेक्टली, जैसे मूसा का इंडिविजुअल हुआ था, अब ये कांग्रीगेशनल हो रहा है। यही सेम चीज कलीसिया में होनी है। अब आप देखिए, जब तक ये कलीसिया में सबके साथ नहीं होगा तब तक अगला पड़ाव कोई नहीं जा सकता है, सिंगल पर्सन नहीं जाएगा। यही हम आप लोगों को बार बार समझाना मांग रहे हैं। When Israelites encamped before Mount, अच्छा, this is the first time Israelites heard the voice of God. ये पहला मौका था जब इजराइलियों ने मूसा के द्वारा परमेश्वर की बातों को तो सुनते थे, ये पहला मौका था जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना था, वॉइस ऑफ गॉड। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 18 से 21 पद तक पढ़िए। सब लोग, ये वही सीन आ गया फिर, गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए, और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुनेंगे। परंतु क्या हुआ, इंसान के द्वारा बात करता है तो लोग सुनते नहीं हैं। उसने ऐसा क्यों किया था मालूम है? टू एस्टैब्लिश द मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस, मूसा को उनके सामने सिद्ध करने के लिए कि इसकी सुनो, नहीं तो मेरी झेलो, मेरी झेल नहीं सकते तो इसकी मानो। ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मिनिस्टर है। परमेश्वर अपने सेवक को एस्टैब्लिश करता है, और जब वो बोलता है ना तो रूह कांप जाती है। लोग नहीं झेल पाए थे, उनके एक्सपीरियंस से मान लो, या फिर तुम्हारे जीवन में फिर यही अनुभव प्राप्त करने के लिए तैयार रहो। अगर तुमने सेवक की नहीं सुनी तो परमेश्वर तुमसे फिर डायरेक्ट बात करेगा, और उसका बात करने आवाज से ही कांप जाओगे। जी हो गया? ऐसा ना हो, परमेश्वर की आवाज सुन के क्या हो जाएगा? हम मर जाएंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे, तुम, ताकि परमेश्वर का भय तुम्हारे अंदर आ जाए कि परमेश्वर है क्या, तुम भी देख लो, सुन लो, ताकि तुम्हें मालूम चले कि कितना उसका मानना जरूरी है। उसकी आवाज में इतनी पावर है, तो उसके बाकी तुमने आश्चर्य कम देके उसकी सामर्थ का अनुभव किया, तुमने हल्के में कैसे ले लिया? इसलिए परमेश्वर यहां पर प्रकट होकर बात कर रहा है। दिस इज द प्लेस गॉड, जी, कि तुम पाप, क्यों परमेश्वर चाह रहा था कि ये लोग परमेश्वर की आवाज सुनकर डरे, ताकि पाप ना करें, और वे लोग दूर ही खड़े रहे। परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया। मूसा नहीं डरता था, जहां परमेश्वर था। परमेश्वर अंधकार में था, उन्हें प्रकाश के रूप में आग दिख रही थी,
लेकिन परमेश्वर अंधकार में था। परमेश्वर ने उनको अपने आप को प्रकट नहीं किया, लेकिन अपनी आवाज जरूर सुना दी थी। दे हर्ड द वॉइस। और इसीलिए परमेश्वर के व्यवस्था में लिखा है, ऑलवेज, इजराइलियों को कहा जाता, ऑलवेज रिमेंबर द वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उस आवाज को मत भूलना जो तुमने सुनी थी जंगल में। और वो पीढ़ी जब खत्म हो गई तो परमेश्वर की आवाज पहचानने वाला कोई नहीं रह गया, जैसा आज परमेश्वर की आवाज कोई नहीं पहचानता। द अथॉरिटी, वॉइस ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। द वॉइस ऑफ गॉड मीन्स द वॉइस ऑफ अथॉरिटी। This is the place God called Moses upon Mount Sinai and gave him the law tablets written by his finger. यही वो पर्वत है और यही वो स्थान है जिसके सामने पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया और अपने हाथ से लिखी हुई व्यवस्था की 2 तख्तियां मूसा को दी थी। पहले तो मुंह से, तो आपको देखिए जब परमेश्वर वहां पर उतरता है, बोल रहा है, तो आप सोच रहे होंगे परमेश्वर ने क्या बोला। 19 अध्याय से और 24 अध्याय तक लगातार परमेश्वर ने जो कुछ बोला है वो सब लिखा हुआ है, लिखित में है कि परमेश्वर ने क्या क्या बोला था। इतने ढेर नियम दिए थे, इतने ढेर नियम दिए थे। 613 तो उनके लिए अलग थे और 10 नैतिक नियम थे। ये सब दिया था और इसीलिए टाइम लगा था। और आपको मालूम है इस स्थान पे, सिनाई के जंगल में, सिनाई पर्वत के सामने सबसे ज्यादा इन लोगों ने निवास किया था। 1 वर्ष रहे थे यहां पे। दिस इज द मेन प्लेस। और इसीलिए इसके बारे में आधा पार्ट आपको बाद में सुनने को मिलेगा। अब आप देखिए निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय का 15-16 पद पढ़िए। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए, ये वही सिनै पर्वत से उतर रहा था, उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा था, यानी इधर भी लिखा था, उसके पीछे भी लिखा था, दोनों तरफ लिखा हुआ था। और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वो परमेश्वर का लिखा हुआ था। परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा था जी। इसके बाद 24 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय का 12 पद पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रहे, मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तो ये कौन दे रहा है लिख के? तो ये जो मूसा के द्वारा जो 5 किताबें लिखी गई हैं, ये मूसा ने नहीं लिखी थी, ये परमेश्वर ने ऑलरेडी रिटन दी थी उसको। मूसा ने उसको कॉपी किया था क्योंकि ये वाली तख्तियां मूसा ने तोड़ दी थी। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को काम दिया था। देखिए मूसा की गलतियां भी साथ साथ चल रही हैं, स्वाभाविक गलतियां। इसलिए मूसा को उसने कहा था अब तू तख्ती बना के लाएगा और मैं लिखूंगा। लिखा परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर तो उंगली से लिखता था। ये सारी चीजें परमेश्वर कर रहा है। यहां पे एक पद इसमें छूट गया, एक पार्ट, कि परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा था। 32 अध्याय का 15-16 में ही है ये बात कि परमेश्वर ने उसको अपनी उंगली से लिखा था। 32 अध्याय, हाँ 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 हाँ। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा परमेश्वर ने लिखा, लेकिन एक जगह पे यही कहीं है बीच में कि परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा था। जब ये तोड़ देता है उसके बाद ये वाली बात आई थी कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तो अपनी उंगली से लिखा था। और आपको मालूम है उंगली का मतलब क्या है? यहाँ पे उसमें भी मीनिंग है। परमेश्वर की आवाज का मतलब भी और परमेश्वर की उंगली का मतलब भी। उंगली का मतलब कमांडिंग फिगर, कमांडिंग फिंगर। ये वाली उंगली, ये वाली उंगली देख लीजिए, ये उंगली, दिस इज कॉल्ड द कमांडिंग फिगर, फिंगर।
ये कमांड करने के लिए होती है। जब लिखा है ना कि तुम दूसरों पे उंगली मत उठाओ, इसका मतलब क्या है? जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो अपनी ओर 3 उंगली, तो उंगली का भी मतलब है ये कमांडिंग। जब हम किसी को कमांड करते हैं तो अपने आप को भी पहले चेक करें, कमांड ना करें। परमेश्वर शुरू से ये मनुष्य को सिखाता आया है कि किसी को कमांड मत करो, बल्कि परमेश्वर का वचन से तुम्हारे जीवन में कमांड हो, तुम उसके कमांड में रहो, लेकिन किसी को कमांड मत करो। तो ये कमांडिंग वाला पार्ट यानी लीडिंग पार्ट है, ये परमेश्वर का पार्ट है। दिस इज द प्लेस गॉड कॉल्ड मोसेस अपॉन, अच्छा ये हो गया। दिस इज द सेम प्लेस गॉड कॉल्ड मोसेस अपॉन माउंट सिनाई एंड शो हिम एवरीथिंग अबाउट टैबरनेकल। यही वो पहाड़ और वो जगह है जिस माउंट सिनाई के ऊपर, पहाड़ के ऊपर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था। और इस बार परमेश्वर ने मूसा को बहुत लंबे समय तक वहां पर रोका था और मूसा को वहां पे तम्बू के सब चीजों को उसको प्रकट किया था, दिखाया था। और इतना समय देकर दिखाया था कि इसको देख लो और एज इट इज तंबू मैं तुमसे बनवाऊंगा, पहले तुम देख लो नमूना और इसी को बनाना है। और ये परमेश्वर के स्वर्ग में जो मंदिर है उसी का दर्शन था जो मूसा को पहाड़ के ऊपर दिया था। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय का 9 पद पढ़िए। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। तो परमेश्वर अपने लिए एक निवास स्थान बनाना चाहता था इजराइलियों के बीच में। परमेश्वर भी तंबू में वास करना मांगता था ताकि इजरायली लोगों को जब आवाज सुन ली तो डर गए। व्यवस्था उंगली से लिख के भेजी, वो डिवाइन लॉ था, तो वो लोग डरे। अब परमेश्वर उनके साथ रहने के लिए उतर रहा है और उन्हीं से कह रहा है कि तुम मेरे लिए निवास स्थान बनाओगे। परमेश्वर इन्वॉल्वमेंट चाहता है, कलीसिया में भी यही चीज है। तुम परमेश्वर का मंदिर बनो, इन्वॉल्व हो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन और आत्मा के साथ इन्वॉल्वमेंट, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यही चीज जो जंगल में उनके साथ, यही चीज कलीसिया में आज हम लोगों के साथ चाहता है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी योजनाओं को जैसे जैसे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि सारी चीजें हमको क्लियर हो रही हैं, ताकि हम आपकी योजनाओं को अपने जीवन में कैसे हमें उन योजनाओं को ग्रहण करना है, कैसे उन योजनाओं के अनुसार हमें आगे बढ़ना, हम सीख रहे हैं। और चाहते प्रभु हम सब लोग पवित्र आत्मा के द्वारा और आपके वचन के द्वारा, जब पवित्र आत्मा हमें स्पष्ट कर रहा है, दिखा रहा है, सिखा रहा है, ताकि हम वैसे ही चले जैसे आप चाहते हैं कि हम चलें, ताकि हम सबका जीवन आपके द्वारा सिद्ध किया जाए और हमारा जीवन, हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने और हम नई सृष्टि बनकर इस पृथ्वी पर आपकी महिमा को प्रकट करने वाले हो सके। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।